सर पता चला, हमारे बच्चों के बारे में कुछ पता चला? देखिए अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे। आप सिर्फ बातें ही कर रहे हैं या कोशिश भी कर रहे हैं? देखिए इन्फॉर्मेशन देना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे बच्चों की जिम्मेदारी भी आप ही की थी, वो तो आपसे हुई नहीं। मजाक बना के रखा है आपने। यहाँ हमारे बच्चों की वजह से हमारी जान अटकी हुई है और आप सिर्फ बातें कर रहे हैं। आप इधर उधर की बातें करके अपनी एयरलाइन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो आप कर लीजिए ना हमारा काम, और अगर आप लोगों से हमारा काम नहीं होता है तो वहां पे जाके चुपचाप बैठ जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। हाँ, हम देख रहे हैं आपका काम। आपके लिए ये कहना बहुत आसान है कि हम चुपचाप कोने में बैठे रहे। वो उस प्लेन में हमारी बच्ची जिसमें हमारी जान बसती है और आप कह रहे हैं कि चुपचाप कोने में बैठे रहे। देखिए आप हमसे कह रहे हैं चुपचाप बैठने के लिए, लेकिन जरा सोचिए हमारी जगह पे अगर आपका बच्चा होता उस प्लेन में तो आपके बच्चे की जान पे बनी होती तो कैसा लगता, कैसे बीतती आप बताइए, मुझे बताइए ना। बताइए ना। प्लीज प्लीज, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? आप लोगों के दर्द को, आप लोगों के पेन को नहीं समझता हूं? आप सब लोग मेरे साथ में आइए। डायना, इनका नाम डायना है और इनका बेटा एंड्रयू भी उसी फ्लाइट में, और ये मेरी वाइफ है। जी हाँ, ये मेरी वाइफ है। मेरा बेटा एंड्रयू इस समय आप लोगों के बच्चों की तरह उसी फ्लाइट में है। ये देखिए, देखिए, तो मैं भी आप लोगों की तरह परेशान हूं, रोना चाहता हूं, चीखना चाहता हूं। मैं भी किसी को बोलना चाहता हूं कि मेरे बेटे एंड्रयू को मेरे पास वापस ले आओ, लेकिन किसको कहूं, किसको? मुझे अपने से पहले आप लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। तब से उस प्लेन की खबर मिली है, तब से एक बार एंड्रयू की फोटो देखना चाहता हूं। लेकिन हिम्मत नहीं होती, कहीं फोटो देख के कमजोर ना पड़ जाऊं, क्योंकि अगर मैं कमजोर पड़ गया तो आप लोगों को हिम्मत कौन देगा? और आप लोग कहते हो कि मैं समझता नहीं हूं। बेटा हमें माफ कर देना। एक पिता और एक ऑफिसर होने के नाते मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं वो हर एक चीज करूंगा जो मेरे वश में इस प्लेन को ढूंढने के लिए। लेकिन इस वक्त आप सब लोग प्लीज शांत रहें, बस ऊपर वाले से प्रार्थना करें। Oh God, please help, please help. हे भगवान, मेरी महर की रक्षा करना। इस समय बालवीर का सारा ध्यान मेहर पर है। यही सही मौका है बालवीर से विमान टकराने का। अपनी जीत का कोई मौका नहीं छोड़ती। तुम ठीक तो हो ना? हाँ।
की समाप्ति की। तुम सबको बधाई हो। दोस्तों, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बीबी भी आ गया है। महाभस्म बल के सामने तो बुराई भी थर थर कांपती है। और बालवीर, मैं तुम पीछे रहो। फिर तू तो नन्हा मुन्ना बच्चा है, तू महाभस्म परी का क्या मुकाबला कर सकता है? कभी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि परी बुरी हूं मैं। हाँ, अरे है ये कैसा शोर शराबा। मैंने तो सुना था कि तुम्हारा बालवीर बड़ा शक्तिशाली है, और करूंगी भी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे हाथों दैत्यों के नर्क का दरवाजा खुलवाऊंगी। भगवान जी, ये मेरे खिलौने, मैं इनसे रोज खेलता हूँ, लेकिन अब मुझे खिलौने नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। बस आप हमारी मेहर को, हमारी मेहर का ख्याल रखिएगा। प्लीज भगवान जी, उसकी रक्षा करना। हाँ भगवान जी, हमारी बहन को कुछ मत होने देना, कुछ भी नहीं। बालवीर, हट जाओ। मैं लगता है पृथ्वी लोक के विनाश से पहले तुम अपना विनाश चाहते हो बालवीर। कैसे? तो ठीक है, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने में महाभस्म परी को मजा नहीं आता। बच्चों से जीतना महाभस्म परी के शांत के खिलाफ है। मुझे बच्चा समझना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है महाभस्म परी।
गलती करता है उसे उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। कभी कभी बच्चों के हाथ भी गलती से एक बाजी लग जाती है, लेकिन सिर्फ एक बाजी, पूरा खेल नहीं। बच्चों को बचपना करना चाहिए, लेकिन महाभस्म परी के साथ नहीं। बच्चे कई बार वो करके दिखाते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। अरे बच्चे तो पर्वत हिला देते हैं और मैं तो उनका रक्षक हूं, तो सोचो मैं क्या कर सकता हूं। बड़ी बुरी हूं मैं, मन बदलती हूं मैं। गया अब तू बालवीर। इस पल को याद रखना बालवीर, क्योंकि अब कुछ ही देर में तुम घुटनों के बल मेरे सामने झुके होगे। गलत, झुकोगी तुम और तुम्हारी बुराई मेरे सामने। बहुत जिद्दी हो तुम बालवीर, इसलिए अब मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगी और तुम्हारे इज्जत को तोड़ूंगी। बालवीर, उस तितली से बचो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.